सर हम यूजुअली क्वांटम मैनिफेस्टेशन में क्या गलतियां करते हैं? गलती करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्वांटम मैनिफेस्टेशन का, जी जो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। जी और वो कॉन्सेप्ट यूनिक नहीं बल्कि साइंटिफिक है। इसको आप ऑलरेडी फिजिक्स तय कर चुकी है, मैं नहीं कर रहा हूँ। वो जो एटम है ना, जिसमें एनर्जी भरी पड़ी है, जी और उसमें जैसे ही ऑब्जर्वर इफेक्ट लागू होता है उसमें एक पार्टिकल बनता है, तो वो जो मटेरियल है पार्टिकल है और रेस्ट ऑफ द एनर्जी है, इसका एक अनुपात है, एक प्रोपोर्शन है। जो एनर्जी है वो 99.5 बार 9 है, 99.99999% है। जी और वो जो पार्टिकल है वो 0.00001% है। अच्छा समझ गए? जी इसका मतलब यह है कि यह अनुपात हमेशा बना रहता है। हम्म, यही यूनिवर्स का है। यूनिवर्स में भी जो आप कितना भी यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लो, कितना भी सामान बना लो, ये ऊर्जा बनी रहेगी। ये 99.99999% रहेगी। जी और जो पार्टिकल है, जितनी भी बिल्डिंग बन रही है, जितनी भी खराब हो रही है, बन रही है, वो सिर्फ है 0.00001%। पहली गलती और अंतिम गलती जो हम करते हैं ना अभिषेक जी, वो ये करते हैं कि हम अपने ऑब्जर्वर इफेक्ट को 0.00001% पर ले जाते हैं, ना कि 99.9999999% पर। ओके यानी कि जो 5 बार 9 आया। जी जब हम कहते हैं कि मान लेते हैं मुझे ये कार चाहिए, आई एम अट्रैक्टिंग ए कार, आई एम अट्रैक्टिंग ए कार, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लेते हैं आप यूनिवर्स में 2 लोग हैं, एक आप हैं, एक मैं हूँ, और आपके पास 2 कार हैं बढ़िया खूबसूरत, जी 2 आपके पास फ्लैट हैं, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, और मुझे भी कार चाहिए, और कार 2 ही है, वो आपके पास है। मुझे मकान भी चाहिए, मकान 2 ही हैं, वो दोनों आपके पास हैं, क्योंकि आप क्रिएटर हैं, आपने तो बना लिए अपने। जी आप क्रिएटर थे और प्रकृति से आपने 10 लाख रुपए भी बना लिए। जी अब मैं कह रहा हूँ, हे भगवान मुझे 10 लाख रुपए दो, आई एम अट्रैक्टिंग 10 लाख रुपीज, आई एम अट्रैक्टिंग 2 कार, आई एम अट्रैक्टिंग 2 हाउसेज। इस समय मैं किसके मकानों की बात कर रहा हूँ? मेरे आपकी। तो क्या आप रजिस्ट नहीं करेंगे मुझे देने में? 100% करूंगा भाई वो तो आपका है ना। जी बिल्कुल। तो मैंने पहली गलती क्या करी? मैंने ऑलरेडी जो क्रिएटेड पार्टिकल है उसके ऊपर नजर रखी हुई है। ओ और कितने वो है कितना इस यूनिवर्स में? 0.00001%। 1% है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मुझे पता चल गया कि अभिषेक एक पुरुष है और ये प्रकृति को कोलैप्स करना जानता है, और अगर मैं इसकी हेल्प कर दूं तो ये 2 कारों से 6 कर सकते हैं, 10 लाख के 1 करोड़ कर सकते हैं, और मैं आपके पास आता हूं सारी प्लान लेकर और आपकी हेल्प करता हूं आपका असिस्टेंट बनकर, और मैं कहता हूं सर ये रही आपकी जर्नी और इसमें मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। फिर आप क्या कहेंगे? आपकी फीस कितनी होगी? सर 10 लाख, 2 मकान, 2 कारें, ले जाओ, मुझे 1 करोड़ वाला दो ना पैकेज। अब मैंने क्या कोलैप्स किया? मैंने एनर्जी को कोलैप्स किया। बेसिकली वो लोग मैनिफेस्टेशन में गलती कर रहे हैं जो सिर्फ क्रिएटेड चीज़ों को मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जबकि रेस्ट ऑफ द एनर्जी उनके लिए खाली पड़ी है। और जब भी आपका फोकस क्रिएशन पर रहेगा, जो क्रिएटेड हो चुके हैं, आप हमेशा कंपटीशन का सामना करेंगे, क्योंकि उसे कोई और भी कर रहा है, वो तो किसी के पकड़ में है। दूसरी गलती ये करते हैं, मान लेते मैं कहता हूँ आई वॉन्ट इट, आई एम अट्रैक्टिंग अ गर्ल, उसका नाम मान लेते XYZ है, आई एम अट्रैक्टिंग दिस गर्ल, आई एम अट्रैक्टिंग दिस गर्ल, आई एम अट्रैक्टिंग दिस गर्ल। मैं अगला सवाल पूछता हूँ, यू आर अट्रैक्टिंग दिस गर्ल, क्या वो लड़की आपकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए तैयार थी? नहीं सर, तभी तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। जी अगर वो भी अट्रैक्ट हो चुकी होती तो फिर तो ना कहता ना। हाँ तो इसका मतलब वो अट्रैक्ट नहीं हो रही। हाँ, तो आपको लगता नहीं कि ये मैनिपुलेशन है? आप दूसरे के मानव मूल्यों को, जीवन मूल्यों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। 100%। तो ये मैनिपुलेट, ये फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ हुआ? लेकिन इसे ही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसका जवाब बताऊं? इसका जवाब ये है, बिफोर यू अट्रैक्ट दैट गर्ल और बॉय और प्लेस और सिचुएशन और मनी, बिकम दैट पर्सन। आप उन लोगों में से एक बनिए जिनको ये लड़की अट्रैक्ट करेगी। बिल्कुल। वहां पर आप उनमें से भी बेहतर बनिए। नाउ शी विल अट्रैक्ट यू एंड यू विल रादर। याद रखिएगा, अपॉर्चुनिटी आपको अट्रैक्ट करती है बशर्ते कि आप पहले डिजर्व करते हैं। और अगला सवाल ये होता है कि जब आप उन लोगों जैसी क्वालिटी अपने अंदर डाल दोगे जिनको ये लड़के अट्रैक्ट करे अपने लिए, उस टाइम इससे भी बढ़िया लड़की, इससे भी बढ़िया आदमी
आपकी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो चुके होंगे। वेरी ट्रू। और हो सकता है कि कल आप इस ड्रीम को आउटग्रो ही कर जाएं, मुझे नहीं चाहिए ये। कई बार जब मैं अपने गोल्स की बात करता हूं, देखता हूं, तो मैंने कई गोल्स को पीछे छोड़ दिया। कई लोग कहते हैं क्या तुम्हारे सारे गोल पूरे होंगे? नहीं, कुछ गोल को पूरा करने की मुझे जरूरत ही नहीं रही। मैं किसी पर्टिकुलर आदमी से सिग्नेचर मांग रहा था कि उसके मैं एक दिन ऑटोग्राफ लूंगा, अब मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं जू के पास रहता हूं, वहां से मैं देखता हूं हर संडे को बहुत लोग किसी की तलाश में रहते हैं, भाई एक झलक पड़ जाए, मैं अपना रास्ता बदल लेता हूं, बिकॉज आई हैव आउटग्रोन दैट ड्रीम। दिस इज द ब्यूटी। स्वप्न दो तो सत्य 200। एक बार 2 सपने देखने की कोशिश तो करो, आपके 200 पूरे हो जाएंगे। आप जाते हैं किसी योगा इंस्टीट्यूट में, चलो यार सेहत बनाएंगे, वहां आपसे किसी की मुलाकात हो जाती है, वो आपका बिजनेस पार्टनर बन जाता है। गए थे किस लिए? हो क्या गया पूरा? वेरी ट्रू। यही तो डिड्रोट रूल्स है, यानी कि एक ऐसी एक ऐसा रिपल इफेक्ट है। और ये बहुत बार होता है। तो 2 चीजों की गलती कर रहे हैं। एक, हम जो क्रिएशन है ऑलरेडी किसी के द्वारा क्रिएटेड है, हम उसको कोलैप्स करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगा रहे हैं। दूसरी गलती ये कर रहे हैं कि आप डिजर्व नहीं हो रहे उस चीज के लिए जिसको आप चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि तुम वही रहो, वो लोग आपकी तरफ, वो चीजें आपकी तरफ आ जाएं। जी भाई आज भी BMW कार अट्रैक्ट कर रही है ना किसी क्लाइंट को। जी। आर यू वन ऑफ दोज? आज भी सेहत अट्रैक्ट कर रही है ना लोगों, आर यू वन ऑफ दोज? आज भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ लोगों को। यस, एम आई वन ऑफ दोज? क्या मैं उनमें से एक हूं? अगर मैं एक हूं, नहीं हूं, तो ये तो फिर आप कहते रहिए, तो गाना चल गया, आई एम अट्रैक्टिंग दिस, आई एम अट्रैक्टिंग दिस। बेसिकली अफर्मेशन ये होगा, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड आई एम टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू transform myself and become that person who is attracting my wealth. करेक्ट। अगर मैं इस समय क्रिमिनल हूं और आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ, तो मैं एक बड़ा ही क्राइम तो करूंगा। हाँ। मनी डज नॉट चेंज यू, मनी हमेशा आपको बड़ा करती है। अगर मैं बचपन में छोटा चोर था तो पैसा लेकर बड़ा चोरी बनूंगा, जी। भागूंगा यहां से, ठीक है ना। अगर मैं डिप्रेस था बचपन में और बड़ा पैसा, तो बड़ा डिप्रेशन नहीं आएगा। मैं बचपन में क्रूअल था, निर्दयी था, और पैसा आ गया तो क्रूअल ही रहूंगा। लेकिन अगर बचपन में मैं खुश था और पैसा आ गया तो खुशी बढ़ेगी। तो मनी एक्सपेंड्स यू, इट डज नॉट ट्रांसफॉर्म यू। ट्रांसफॉर्म आपकी विजडम करती है, पैसा नहीं ट्रांसफॉर्म करता आपको कभी, सिर्फ वो एक्सपेंड करता है। जो भी आप है वही बड़ा हो जाएगा, और उसे बड़े तरीके से करेंगे, ठीक है ना। सो ट्रांसफॉर्म अपने आप को करना पड़ेगा। तो नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड आई एम बिकमिंग दैट पर्सन हु इज अट्रैक्टिंग इट, और इवन दिस अपॉर्चुनिटी इज अट्रैक्टिंग दैट पर्सन। मैं वो आदमी बन रहा हूं जिसको ये अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रही है। बस अपॉर्चुनिटी तो है, और उसे लोग चाहिए। प्रकृति को तो पुरुष ही तो चाहिए जी। प्रकृति के पास सारा रॉ मटेरियल है, पर उसके पास पुरुष नहीं है। क्रिएटर ही चाहिए। सिंपल। तो ये गलतियां ठीक कर लीजिएगा। सो सबसे पहला काम है ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ एंड बिकम बिगर, एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स। जब भी आप ये कहते हैं, माँ पापा को ये कहेंगे, मम्मी पापा को ये कहेंगे, मैं ले रहा हूँ जी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपने भाई बहनों का ध्यान रखूंगा, आप आराम से वानप्रस्थ आश्रम को जियो। जैसे ही आप ये कहते हैं और पेरेंट्स को यकीन हो जाता है, सारा आपको दे देते हैं, भाई इसके हाथों में सेफ है। और एक डरा हुआ बच्चा है, वो कभी इसका छीन रहा, कभी उसका छीन रहा, बाप कहेगा भाई इसको नहीं देना, ये तो गड़बड़ कर देगा। वेरी ट्रू। सिंपल सी बात है। तो पहले आपको तय करना है कि आप कितना डिजर्व करते हैं, उसके बाद आप कहें कि आप क्या चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। कोई ज़रूरत नहीं, वो चीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। वो शहर, वो जगह, वो लोग, वो सब आपको अट्रैक्ट कर लेंगे। यू विल रीच वेयर यू बिलोंग टू। बिलोंगिंग तय कर लो जी।